मेरे साथ भागलपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र हैं, जो समाज सेवक के रूप में और साहित्यकार के रूप में भी पूरे देश में जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सड़क पे उतरकर जो भी अत्याचार होता है उसके खिलाफ आंदोलन में शामिल होते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि वो तमाम घटनाएं जो हाल के दिनों में जो एट्रोसिटी के मामले बढ़े हैं उस पर क्या है राय इन लोगों की, और क्यों इन लोगों को लग रहा है कि अब दलितों के साथ जो अत्याचार था वो खुलकर सामने आ रहा है। सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है दलित अत्याचार का मामला है वो बढ़ता जा रहा है? दलित अत्याचार का मामला बढ़ता जा रहा है। एक तो ये है कि जातिवाद उसका हमला बढ़ा है, इसकी वजह से जो रिएक्शन है दूसरे हिस्से में, तो वो रिएक्शन ही बढ़ रहा है। क्योंकि गुजरात में जो कुछ हुआ, 4 बच्चे एक मरी हुई गाय की खाल उतार रहे थे और उसको इन लोगों ने मतलब डेंगाया, इतने भद्दे ढंग से डेंगाया। और सबसे बड़ी बात हुई कि उसके बाद ये लोग रुके नहीं और गुजरात में सुरेंद्र नगर में जो विरोध हुआ वो अद्भुत था। आज़ादी के बाद बहुत बड़ा विरोध था, प्रतिकार था, और ये प्रतिकार एक संकेत भी है समाज बदलने का। और आने वाला जो समय है शायद इसी प्रतिकार से बदलेगा। और इस वजह से हम लोगों को लगा कि जो गुजरात में हो रहा है वो एक नया काम है, नए सपने हैं, नए तरीके हैं, इसलिए इसका विरोध होना चाहिए, भागलपुर में होना चाहिए। भागलपुर में हम लोगों ने विरोध किया। तो भागलपुर में जब आप विरोध प्रदर्शन कर रहे तो आप पर आरएसएस और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, तो आप लोग कितने लोग थे और उसमें महिलाएं भी थीं? हम लोगों ने घंटा घर से जुलूस निकाला था। 200 के लोग आसपास लोग थे, जिसमें 50 महिलाएं थीं। हम लोग नारा लगाते हुए डॉक्टर अंबेडकर चौक तक आए। वहाँ भी भाषण हुआ, वहाँ भी सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक 40-50 लड़के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के डंडा और हॉकी स्टिक से लैस वो लोग आए, बैनर फाड़ा, महिलाओं को गाली दी, धक्का मुक्कम हुआ और बहुत बहुत भद्दा हुआ। तो आप लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया होगा, प्रशासन होगा, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई? हम लोगों ने पुलिस को बाकायदा उसकी सूचना दी, मुकदमा दर्ज किया गया 355/16 उस मुकदमे का ये नंबर है। FIR भी किया गया है। और उसके बाद हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया उसी चौक पर कि जहाँ पर हमारे ऊपर हमला हुआ था वहीं पर सब मिल करके विरोध करेंगे। और फिर दूसरे दिन मुझे लगता है कि 250-300 तो केवल मंच पर लोग थे जो विरोध करने के तैयार थे। आप खुद प्रोफेसर हैं, साहित्यकार हैं, समाज सेवक भी हैं, सोशल जस्टिस के पक्षधर हैं, तो जो ताज़ा हालात हैं पूरे देश में उसमें क्या लग रहा है आपको कि इस तरह के मामलों में तेज़ी आई है, या एक जो सरकार सत्ता पक्ष का कहना है, जो केंद्र सरकार है कि नहीं हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, जबकि जो विपक्ष के लोग हैं जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं उनको लगता है कि अब तेज़ी से हमले बढ़ रहे हैं? 2014 में जो सपना दिखाया गया, जो वादे किए गए, तो वो वादे तो पूरे कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने दूसरा काम शुरू किया है। ना वो बेरोज़गारी दूर कर सकते थे, न किसानों के हालत संभाल सकते थे, ना ही काला धन ला सकते थे, कोई काम तो कर नहीं सकते थे, वादे कर चुके थे। तो वादों को ढकने के लिए भी एक तरह से पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, खास करके दलित और मुस्लिम। तो इनको तो टारगेट ही किया गया है कि ये लोग किसी काम के लायक ही नहीं है, वो देश के नागरिक ही नहीं है। और सच्चाई ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं इस तरह के, वही राष्ट्रद्रोही हैं, उनको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सेवा करने में चाहे दलित हो या पिछड़ा हो या औरत हो या मुस्लिम हो, वो किसी से कम नहीं है, बावजूद इसके कि उनको टारगेट किया जा रहा है। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें तो वोट की जो मार होती है वो अहम होता है राजनीतिक रूप से। तो क्या लगता है कि अब समय आ गया है कि जिस तरह के एट्रोसिटी बढ़े हैं उसमें जो बहुजन एकता की बात होती थी उस पर बल देने की ज़रूरत है? बहुत बल देने की ज़रूरत है, और दुर्भाग्यवश यह हो नहीं पा रहा है। यही ऐसी चीज़ है जिसके आधार पर भारत का भाग्य बदला जा सकता है। एक समाज वैज्ञानिक भी हैं आप साहित्यकार भी हैं, तो क्या लगता है आपको इतने सारे 112 से ज़्यादा सांसद हैं SC/ST के, OBC के इतने सांसद हैं, क्या लगता है राजनीतिक रूप से वो सक्रिय नहीं है, उनको उस समाज की चिंता नहीं है, या उनको उन लोगों की चिंता नहीं जिनकी वजह से वो जीत के आते हैं? मुझे लगता है कि चिंता होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ये चिंता हो नहीं रही है।
इतने लोग हैं, अगर 112 लोग हैं और मुंह में आवाज़ नहीं है, जो कहते हैं कि हम दलितों की राजनीति कर रहे हैं, तो किसकी राजनीति आप कर रहे हैं? इनको तो बोलना चाहिए था। क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये मैंने समझ से परे है। सर आप कॉलेज में भी है, हाल के दिनों में अगर हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, जिस तरह से रोहित वेमुला के साथ हुआ, पूरा देश जानता है, उसके बाद एक के बाद एक हर जगह से खबरें आने लगी कि जो कॉलेज हैं उसमें सबसे ज़्यादा भेदभाव है। और पहली बार SC ST OBC की बात करें या पिछड़ों की बात करें या शोषित तबके की बात करें, उनके बच्चे कॉलेज जा रहे हैं और इतनी ज़्यादा खबरें आ रही हैं शोषण की। तो आप खुद कॉलेज में हैं, प्रोफेसर हैं, तो किस तरह का शोषण होता है और वो कौन लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसी क्या मनोदशा है कि वो इस तरह का घृणित और अमानवीय काम करते हैं और जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे शोषण होता है वहाँ? पहली बात तो ये है कि ये कारवां रुकने वाला नहीं है। एक रोहित वेमुला के बदले ढेर सारे रोहित वेमुला तैयार हो रहे हैं। दूसरी बात है कि शैक्षणिक संस्थानों में भी ये फैसिलिटी है। जाति के आधार पर कई तरह के फैसले होते हैं, सीनेट में, सिंडिकेट में, छात्र संघों में, नियुक्ति में। इतने दिन बीत गए, अभी भी क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो सीट है रिजर्व्ड, वे भरे गए? आज तक नहीं भरे गए। कोर्ट तक में, सुप्रीम कोर्ट तक में एक तो न्यायाधीश नहीं है। आखिर इतनी इस तरह की चीज़ें कब तक चलेंगी? प्रतिनिधित्व तो चाहिए कि जब तक उसका आदमी नहीं होगा तो उसको ठीक से देखेगा नहीं। और यूनिवर्सिटी में ये बहुत ही ज़्यादा है, यह जो फैसिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो एक समाज वैज्ञानिक के तौर पे आप, बहुत सारी समस्याएं हैं देश में, गरीबी है, जातिवाद है, लैंगिक भेदभाव है, तो क्या रास्ता देखते हैं आप कि किस तरह से इनसे आपको किस तरह से आगे आके बात करनी होगी और किस तरह से इन समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सकता है? देखिए, एक आवाज़ तो गुजरात से आई है कि रास्ता वो दिखाने का काम किया है कि रास्ता कैसा हो सकता है। सवाल ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उन रास्तों को पहचान पाते हैं कि नहीं। हो सकता है सुरेंद्र नगर के लोग हों, बहुत पढ़े लिखे ना हों, लेकिन उनका जो विद्रोह है वो कहीं पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा है। तो वह जो रास्ता चुना गया है, मुझे लगता है कि वही एक रास्ता है व्यापक विद्रोह का, जिसके आधार पर हम नई संस्कृति और नई सभ्यता और नए सपने कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर योगेंद्र हमारे साथ थे, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी और कोई घालमेल की इन्होंने कोशिश नहीं की। राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और आपको अपने घर से भी एक बदलाव की ज़रूरत है, ताकि जो समाज में इस तरह की बुराइयां और ख़ासकर जो जातिवाद है वो अपने समाज से गया नहीं है। तो उस पर इनकी माने तो काम करने की ज़रूरत है। लोगों को आगे आके आंदोलन में करना होगा, सड़क पे उतरना होगा और किसी भी तरह की हिंसा हो, अत्याचार हो, उसका विरोध करना होगा। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।